2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जहां सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली मेहमान होंगे। तीर्थ क्षेत्र के 25,000 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई। तो इस आयोजन में देश भर से लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शामिल होंगे। तो इस मौके पर 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये दिन बेहद ही खास होने वाला है, जहां अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी शामिल होने जा रहे हैं। इस मौके पर 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। तो कौन कौन मेहमान होने वाले हैं बता दें कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाला है। तमाम बड़े दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं। मोहन भागवत भी कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। तो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। तमाम बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, तमाम बड़े मेहमान शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस मौके पर 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली मेहमान शामिल होंगे और तीर्थ क्षेत्र में 25,000 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। तो इस आयोजन में देश भर से लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी भी शामिल होंगे। इस मौके पर 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सेमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सेमाब, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अब की जा रही हैं, तमाम बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहा है और किस तरह की तैयारियां अभी की गई हैं? देखिए, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसको लेकर भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी 15 तारीख से अयोध्या में लगा दी गई है। 15 तारीख से वो वहां पर मौजूद रहेंगे और अयोध्या में जाकर जायजा लेंगे कार्यक्रम का, क्योंकि 7,000 लोगों को लगभग जो है वो इन्वाइट भेजा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए। उसमें कई खिलाड़ी भी शामिल हैं, और जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन लोगों को भी बुलाया गया है। तमाम बिजनेसमैन बुलाए गए हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उनको नया जो मंदिर भव्य बन रहा है, उसके गर्भगृह में उनको स्थापित किया जाएगा। तो ये 22 तारीख का सबको इंतजार है, क्योंकि काम बहुत जोरों से चल रहा है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, वो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और ऐसे में उस दिन पूरी दुनिया इस बात को देखेगी कि कितना भव्य मंदिर वहां पर बनकर तैयार हुआ है और रामलला वहां पर विराजमान किए जा रहे हैं। बहरहाल ये पूरी तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो गई हैं, और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वहां पर वो पहुंचेंगे। 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करती रही है, लगातार आवाज उठाती रही है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में रामलला को रखने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में एक देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत गौरवशाली पल होगा ये, और पूरी दुनिया इसको देखेगी कि कहां से तमाम बड़े देशों से लोग, तमाम उत्तर देश से लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। जो चर्चित चेहरे हैं वहां पर मौजूद होंगे,
और ये एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि 2022 जो 2024 का चुनाव होने वाला है उससे पहले ये राम मंदिर में रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगी, क्योंकि राम मंदिर को लेकर लंबे समय तक भाजपा ने आंदोलन किया है और तमाम लोगों ने, इस नेताओं ने इसकी अगुवाई की थी। तो बहरहाल ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इसको जो है वो पूरी दुनिया में प्रसारित भी किया जाएगा और जगह जगह पर एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी तमाम शहरों में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे कि रामलला को उन्होंने किस तरह से वहां से स्थापित हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो एक ये भव्य कार्यक्रम है जिसमें बहुत सारे लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं। सीमाप, जिस तरह अभी आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तैयारियां भरपूर की गई हैं, और क्या कुछ खास कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहले पूजा अर्चना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद फिर रामलला को उनके मूल स्थान पर, यानी जो मंदिर का गर्भगृह है वहां पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। भव्य विशालकाय मंदिर बनकर तैयार है, जहां पर तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। उसमें मां सरस्वती की भी तस्वीरें हैं, उसमें भगवान गणेश की भी है, भगवान भोलेनाथ की हैं, इसके साथ ही साथ भगवान राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण की भी तस्वीरें हैं और तमाम जो भगवान हैं उनकी तस्वीरें भी दीवारों में बाकायदा नक्काशी की गई है। भारत समाचार ने इसको बहुत पहले सारी की सारी चीजें दिखाई थी। अब वो वक्त आ रहा है, 22 जनवरी का वक्त दिया गया है कि जब राजस्थान से आए हुए शिल्पकार जो हैं वो तमाम जो दीवारें हैं उसमें शिल्पकारी कर रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं और एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तो अब जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर का उद्घाटन होगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। ऐसी सूरत में तमाम जगहों से लोगों को बुलाया गया है और तमाम मंत्री रहेंगे, केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहेंगे, कई एक मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है वहां पर। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और उस मंदिर परिसर में 7,000 लोग जो है वो लगभग जमा होंगे और उनके वहां पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। एलईडी लाइट्स देश भर में लगाई जाएंगी, बड़ी बड़ी एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, जहां पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, यानी कि जो देश की जनता है, जो लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, वो भी उस बात को देख सकेंगे कि किस तरह से रामलला को उनके मूल स्थान पर जो है विराजमान किया गया, किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की गई और किस तरह से मंदिर बनकर तैयार है, कितना विशालकाय और भव्य मंदिर है। तो इन सभी चीजों को लेकर तैयारियां मुकम्मल हैं और 15 तारीख से सारे के सारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां पर नजर आएंगे। उनको सबको ड्यूटी पे लगाया गया है, एक एक काम की जिम्मेदारी दी गई है कि कहीं पर कोई भी कमी न रह पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम मेहमान आ रहे हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए कहीं पे कोई भी गुंजाइश, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ कभी कोई गुंजाइश नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से कोई जो है वो कहीं पर गुंजाइश रहे और किसी तरह की कोई कमियां रह पाए वहां पर। जी धन्यवाद सीमाप, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अयोध्या से हमारे सहयोगी रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं। रुपेश, प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होना है, बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह से यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर के वीवीआईपी लोगों को बुलाया गया है और लगभग जो है 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया, ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है और तैयारियां जरूर चल रही है। जैसे देखा जाए, अयोध्या बिल्कुल राममय हो गई है, हर जगह जो है वो मंदिरों में, मठ मंदिरों में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और जो है भजन कीर्तन शुरू हो गए हैं, जिससे देखा जा रहा है कि अब जो है 22 जनवरी के दिन ज्यादा बहुत खास नहीं रहे बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, उसको लेकर के जो यहाँ ट्रस्ट है तैयारियों में जुट गया है। और जिस तरह देखा जाए तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, बाकायदा जो है टेंट सिटी का अभी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें लगभग जो है यहाँ के जो संत हैं जिनको इन्वाइट किया गया है, 4,000 संत हैं, उनको जो है उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है और उनके लिए बाकायदा पार्किंग की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था वो लगभग 3 दिन के लिए की गई है। आज साइड टेंट सिटी बनाई गई है। तो जिस तरह से यहाँ पर जो ट्रस्ट बहुत तेजी से काम कर रहा अपना है और जो है 22 जनवरी को यहाँ पीएम को आना है, आने के बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल जी, 22 जनवरी का दिन बेहद ही खास होने वाला है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर अयोध्या से है, जहां दिसंबर में रामलला की नई मूर्ति का चयन पूरा